अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खल्क़ि वल बशर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते मुस्तफ़ा बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते हैं तख्ते कैसरियत औजदाराई, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस पर कि जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। दुरूद उस पर मकीने गुंबद खदरा जिसे कहिए, दुरूद उस पर शबे मेराज का दुल्हा जिसे कहिए, रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा
मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत का तकाजा है कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। मोहब्बत से एक बार दुरूद पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम। मैं मजमे को कहा करता हूँ क्योंकि बच्चे भी होते हैं, हम नहीं होंगे, ये बच्चे बड़े होंगे और ये याद रखेंगे इनकी नजरियाती तरबियत के लिए कि बाकायदा पेशानी पे हाथ रखकर सहाबा को सैल्यूट मारना। मारेंगे कि नहीं मारेंगे? पुलिस और फौज का सिपाही, मैं खुद फौजी इलाके का हूँ, लोग बहुत ज्यादा फौज में है, इसलिए जानता हूँ इस बात को अच्छी तरह कि पुलिस और फौज का सिपाही अपने आला अफीसर को इतनी मोहब्बत अकीदत से सैल्यूट नहीं मार सकता है जितनी मोहब्बत और अकीदत से सुन्नी मुसलमान सहाबा को सैल्यूट मारता है या नहीं मारता? अभी जो अल्फाज मैं पढ़ूं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप पूरी अकीदत के साथ सहाबा को सैल्यूट मारेंगे, बाकायदा हाथ पेशानी पे रखकर। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और जिनको नहीं आता है वो देख लो जरा कि हाथ खूब खोल कर, फिर ऐसे तो खोलते हुए भी कुव्वत लगे और इधर लाते हुए भी कुव्वत लगे, इस तरह सहाबा को सैल्यूट मारना। तवज्जो। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम करो भाई। साकिए कौसर तेरे जानिसारों को सलाम। सिद्दीक उमर उस्मान अली जैसे राजदारों को सलाम। जिन जमीनों जिन पहाड़ों पर पड़े उनके कदम, उन जमीनों उन पहाड़ों कोहसारों को सलाम। जहां जहां तशरीफ फरमा है सहाबाए कराम, उन मकानों उन ठिकानों उन मज़ारों को सलाम। चरखे हुदा के तारे सरकार के सहाबा, रहबर मेरे तुम्हारे सरकार के सहाबा। जब दौरे अव्वली में था दीन मुश्किलों में, इसके बने सहारे सरकार के सहाबा। असहाब को पे प्यारे सरकार अपनी जान से हो, क्यों ना हमको प्यारे सरकार के सहाबा। थोड़ा सा सत्तू पीकर दो एक खजूरें खाकर करते रहे गुजारे सरकार के सहाबा। मुश्किल कोई भी आई, मुश्किल के हल की खातिर अल्लाह को ही पुकारे सरकार के सहाबा। खुलफाए राशिदी तो खुलफाए राशिदी हैं, मयारे हक है सारे सरकार के सहाबा। रहबर मेरे तुम्हारे सरकार के सहाबा। इंतहाई लायक तकरीम और एजाज मजमा और स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए कराम, मेरे मोहतरम मुकर्रम गुयूर सुन्नी बुजुर्गों, अजीज और कद्र सुन्नी नौजवानों, तालिब इल्म भाई और दोस्तों, अगवाल तहसील शकरगढ़ जिला नारोवाल के नडर बेबाग कुर्बो जवार दूर दराज से तशरीफ लाने वाले सामीन व सामियात, मेरी माओ बहनों अजीजा बेटियों, रात इस वक्त अपने तवील हिस्से को गुजार कर मुख्तसर हिस्से की तरफ जा रही है। फजर का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द चंद जरूरी अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके आपको इजाजत दी जाए ताकि आप आराम करें और सुबह अल्लाह की तौफीक के साथ फजर की नमाज अदा करें। कहो इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरे अजीज भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, बैरून मुल्क हैं, उनके मोहब्बत भरे इसरार, मोहब्बत भरी दावत पर जिस पर मजीद उन्होंने मेरे एक दोस्त बल्कि भाइयों जैसे दोस्त को दरमियान में रखकर ऐसी
दावत दी कि मुझे कोई और सूरत नजर नहीं आ रही थी कि एक सूबे से दूसरे सूबे में सफर करके पहुंचना। गुज़श्ता रात मैं हजारा में था, तो आप जानते हैं कि हजारा में इंसान जाए तो वहाँ के मनाजिर को देखकर जल्दी आने को दिल नहीं करता, लेकिन भाई मोहम्मद तैयब साहब का मोहब्बत भरा इसरार ऐसा था, वक्त दे चुका था। आप हजरात की ज़ियारत मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। स्टेज पर मेरे मखदूम मोहतरम हमारे पुराने करम फरमा तालिब इल्मी से शफकत करने वाले हजरत कारी मोहम्मद रमजान साहब तशरीफ फरमा है। इसी तरह हमारे इस मरकज के उस्ताद, इस मरकज के इमाम खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब तशरीफ फरमा है, और भी इलाका भर के उलमा। आप मेरे से पहले तिलावत कलाम मजीद, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बयानात सुन चुके हैं। अपनी हाजिरी लगवाना मकसूद है, महफिल हम्द व नात उन्वान है। मेरे मोहतरम दोस्तों, में बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करने लगा हो, तवज्जो कीजिएगा। हम्द पर भी मेरा और आपका ईमान है, नात पर भी मेरा और आपका ईमान है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द कहते हैं खुदा की तारीफ को, नात कहते हैं महबूब खुदा की तारीफ को। तवज्जो आपकी मेरी जानिब रहे ताकि ये सफर जल्दी से हम तय कर ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हम्द वो है जो आज का शायर लिखे, एक हम्द वो है जो आज का हम्द खां पढ़े, एक नात वो है जिसे आज के शायर ने लिखा, एक नात वो है जिसे आज के नात खां ने पढ़ा। आज के शायर हम्द खां, नात खां, सना खां, सबको सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत है। किसी ने उर्दू में लिखा, किसी ने अरबी में लिखा, किसी ने अंग्रेजी में लिखा, किसी ने फारसी में लिखा। पढ़ने वाले अपने अपने अंदाज से पढ़ते गए, लिखने वाले अपने अपने अंदाज से लिखते गए। सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने शायान शान दर्जा बदर्जा अजर अता फरमाए। एक हम्द वो है जो कुरान में खुद रब्बुल आलमीन ने बयान की है, एक नात वो है जो कुरान मजीद में खुद रब्बुल आलमीन ने बयान की है। आप कहेंगे हम्द कहाँ पे है, आप कहेंगे नात कहाँ पे है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, अल्लाह का पूरा कुरान अल-हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक या अल्लाह की तारीफ है, या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ है, या खुदा की तारीफ है, या महबूब खुदा की तारीफ है। मिसाल के तौर पे एक एक आयत पढ़कर अपने मजमून को आगे चलाता हूँ। हम्द पर एक आयत, नात पर एक आयत। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, हम खुदा की तारीफ, नात महबूब खुदा की तारीफ जब कुरान में आ गई तो मतलब क्या हुआ? खुदा की तारीफ, खुदा की जुबानी, महबूब खुदा की तारीफ, खुदा की जुबानी, खुदा की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, महबूब खुदा की तारीफ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, अब आसान सा तर्जुमा अगवाल में बैठकर देहाती अंदाज में करने लगा ताकि आपके दिलो दिमाग में ये तर्जुमा महफूज रहे। मेरे रब ने गोया के हम्द और नात इस अंदाज से बयान की है कि मेरे महबूब, मैं आसमानों का रब हूँ, तू आसमानों का नबी है। मैं जमीनों का रब हूँ, तू जमीनों का नबी है। मैं शजरो हजर का रब हूँ, तू शजरो हजर का नबी है। मैं बर्रो बहर का रब हूँ, तू बर्रो बहर का नबी है। मैं लहो कलम का रब हूँ, तू लहो कलम का नबी है। मैं अर्शो कुर्सी का रब हूँ, तू अर्शो कुर्सी का नबी है। मेरे महबूब, मैं कायनात के जर्रे जर्रे का रब हूँ, तू कायनात के जर्रे जर्रे का नबी है। मैं एक एक पत्ते का रब हूँ, तू एक एक पत्ते का नबी है। मैं पानी के एक एक कतरे का रब हूँ, तू पानी के एक एक कतरे का नबी है। ये मेरा अकीदा है, मेरे बुजुर्गों का अकीदा है, मेरी मस्जिद का अकीदा, मेरे मदरसे का अकीदा, मेरी खानका का अकीदा, मेरे तबलीगी मरकज का अकीदा, मेरी जमातों का अकीदा, मेरी क़यादत का अकीदा, मेरे कारकुनों का अकीदा। मेरे रब ने गोया के यूं कहा, मेरे महबूब, मेरे महबूब, जिस जिस चीज का मैं रब हूँ उस चीज का तू नबी है। मैं इंसानों का रब हूँ, तू इंसानों का नबी है। मैं जिन्नों का रब हूँ, तू जिन्नों का नबी है। मैं फरिश्तों का रब हूँ, तू फरिश्तों का नबी है। मेरे महबूब, मैं देने पे आया हूँ, तू लेने पे आया है, तो फिर सुन, मैं देता जा रहा हूँ, तू लेता जा रहा है। न मेरे देने की कोई इंतहा है, न तेरे लेने की कोई इंतहा है। मेरी अताओं के अंदाज निराले है, तेरी दुआओं के अंदाज निराले है। मेरे महबूब, मेरे देने की बस कोई नहीं, तेरे लेने की बस कोई नहीं। जब
जब मैं देने पे आया हूँ तो सुन मेरे महबूब, मैं नबियों का रब हूँ, तू नबियों का भी नबी है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मक्का नहीं कहा, रहमतल लिल मदीना नहीं कहा, रहमतल लिल दुनिया, रहमतल लिल आखिरा, रहमतल लिल अरब, रहमतल लिल अजम नहीं कहा है। मैं आपका वक्त बचाना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। मेरे रब ने क्या कहा है और आसान तर्जुमा करने लगो। मेरे महबूब, जहाँ जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ वहाँ तक तेरी मुस्तफाई है। सारी दे बैठे हो या कुछ बचा के रखी हुई है? जो बचा के रखी है वही दे दो। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो, जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ तक मोहम्मद मुस्तफा की, बोलो मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई है। तवज्जो, मेरा अकीदा, आपका अकीदा, मेरे और आपके बुजुर्गों का अकीदा, सारी धरती के दरख्त कलम बन जाए। खास करके जो नारोवाल से शकरगढ़ को आते हुए दरख्त है ना रोड पे, ये सारे कलम बन जाए। कितने हैं ये दरख्त? और फिर सारी धरती के दरख्त कलम बन जाए। धरती का सारा पानी स्याही बन जाए, धरती का सारा सीना सफा बन जाए। लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते अगले पिछले सारे जमा हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, हमारा अकीदा है लिखने वाले खत्म, सफा खत्म, स्याही खत्म, कलम खत्म हो सकते हैं। शान मोहम्मद मुस्तफा का उन्वान भी पूरा नहीं लिखा जा सकता है या नहीं भाई? यही अकीदा है। मैं आपको सहाबा पे लाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कहे ना सुभान अल्लाह। तवज्जो भी रखें। तवज्जो है। ठंडे हो गए, खड़ा करना तो हमें ना। क्या ख्याल है भाई? खड़े होकर तकरीर सुननी तो कोई बात नहीं, जगा देते हैं आपको। तवज्जो करें भाई, तवज्जो है आप हज़रात की। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ, लाठी पे आ गया हूँ, कोई बात नहीं है। हम खुद भी खड़े होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मजमू को भी खड़ा करते हैं। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं बात क्या कर रहा था? अल्लाह अब भी अपने महबूब को दे रहा है या देकर बस कर छोड़ी है? क्या अकीदा आपका? भाई मेरा अकीदा तो ये है, मेरे बुजुर्गों का अकीदा तो ये है, देकर बस नहीं की, देकर बस नहीं की, दे रहा है, देता चला जा रहा है। गुस्ताखाना खाके छापने वालों, तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे चेहरों पे थूक और तुम्हारी जिंदगियों पे खुदा की लानत हो। तुम गुस्ताखी करके मेरे नबी का कुछ बिगाड़ सकते नहीं हो, इसलिए कि रब देता जा रहा है, हुजूर लेते जा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। एक बंदा मुझे कहने लगा अल्लाह ने देकर बस कर छोड़ी। मैंने कहा ये मेरा अकीदा नहीं है, अल्लाह ने देकर बस कर छोड़ी ये अकीदा ईसाई का है, ये अकीदा यहूदी का है। ईसाई ने कहा वकालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, बिलखुसूस हज़रात उलमाए कराम, यहूदी का अकीदा है वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा। ईसाई ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। हमने कहा ईसाइयों, यहूदियों, तुम्हारे नबियों को अल्लाह ने नबुव्वत दी, मोहब्बत दी, विलायत दी, कुर्ब दिया, तुमने अपने नबियों को अल्लाह का बेटा कह दिया। अल्लाह का बेटा क्यों कहा? कि अल्लाह से मांगो तो तुम्हारी मर्जी और इनसे मांगो तो तुम्हारी मर्जी। तुम मुशरिक हो गए, तुमने शिरक किया। पंजाबी में कहता हूँ अल्लाह विचू। ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह दे विचू, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह दे विचू। और हमने क्या कहा? हमने कहा इब्नुल्लाह नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्नुल्लाह है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? उन्होंने कहा अल्लाह ने देकर बस कर छोड़ी। हमने कहा अल्लाह अब भी हमारे नबी को दे रहा है। कहाँ दे रहा है? आप जब दुरूद पढ़ते हैं क्या कहते हैं? बोलिए जरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ईसाई कहने लगा तुम्हारा नजरिया है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी को देकर बस कर छोड़ी है। मैंने कहा मेरा नजरिया नहीं। उसने मुझे एक बंदे की तकरीर सुना दी, वो बिल्कुल यही कह रहा था कि अल्लाह ने देकर बस कर छोड़ी। अब अल्लाह के
खजाने में हुजूर को देने के लिए और कुछ नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के खजाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह को देने के लिए बहुत कुछ था, है और रहेगा। अल्लाह ने देकर बस नहीं की, अल्लाह अब भी दे रहा है। तो वो कहने लगा दुरूद क्यों पढ़ते हो? सुनिए अकबाल के सुन्नी बुजुर्गों, सुन्नी नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी माओ और बहनों, जो भी दुरूद पाक पढ़ता है उसको यह अकीदा रखना पड़ेगा कि अल्लाह ने हमारे नबी को बहुत कुछ दिया है, जो दिया है चुनकर दिया है, अच्छा दिया है, बरतर दिया है, बाला दिया है, आला दिया है, औला दिया है, जो कुछ दिया है मुंतखब दिया है, चुनीदा दिया है। विलादत दी तो बेमिसाल, बचपन दिया तो बेमिसाल, लड़कपन दिया तो बेमिसाल, जवानी दी तो बेमिसाल, बुढ़ापा दिया तो बेमिसाल, शादियां दी तो बेमिसाल, बीवियां दी तो बेमिसाल, बेटियां दी तो बेमिसाल, बेटे दिए तो बेमिसाल, यार दिए तो बेमिसाल, आले बैत दिए तो बेमिसाल, मक्का दिया तो बेमिसाल, मदीना दिया तो बेमिसाल, सफर दिया तो बेमिसाल, हजर दिया तो बेमिसाल, दावत दी तो बेमिसाल, जिहाद दिया तो बेमिसाल, खिताब दिया तो बेमिसाल, तलवार दी तो बेमिसाल, चलना फिरना दिया तो बेमिसाल, उठना बैठना दिया तो बेमिसाल, खाना पीना दिया तो बेमिसाल। सुनिए अकबाल वालों, मेरा अकीदा ये है, रब ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, जो दिया है चुनकर दिया है, अच्छा दिया है, बरतर दिया है, बाला दिया है, आला दिया है, औलाद दिया है। लेकिन इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ देने के बाद भी खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। जिनका ये अकीदा है कहो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ के हम क्या बताते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कि इतना कुछ देने के बाद भी खुदा खुदा है, मुस्तफा। बोलो बोलो, इब्नुल्लाह नहीं, मोहम्मद। जो दुरूद पढ़ता है उसको ये अकीदा रखना पड़ेगा, अल्लाह ने इतना कुछ दिया। यहूदियों, तुमने जिस नबी को अल्लाह का बेटा कहा वो नबी मुक्तदी है, हमारा नबी इमाम नजर आता है। ईसाइयों, तुमने जिस नबी को अल्लाह का बेटा कहा वो नबी मुक्तदी है, हमारा नबी मुसल्ले इमामत पे खड़ा नजर आता है। लेकिन सुनो हमारे नबी की तालीमात, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो ये बताते हैं देने वाला वही है। जिनको समझ आई वो कहो। जो दुरूद पढ़ता है उसका अकीदा क्या है कि देने वाला लेने वाले हुजूर, वो देता जा रहा है, ये लेते जा रहे हैं, वो देता जा रहा है। उसके देने की इंतहा कोई नहीं, इनके लेने की इंतहा। बोलो जिनका ये अकीदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। रबीउल अव्वल का महीना जा रहा ना, जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि मैं आपके सामने अपना नजरिया वाज़े करूं और आपको बताऊं कि हमारा अपने प्यारे आका से ताल्लुक क्या है। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई है। उसका इबादत में कोई शरीक नहीं, इनका इताअत में कोई शरीक नहीं। वहाँ इबादत में अगर कोई शरीक हो जाए तो वो भी मुशरिक होता है, और यहाँ इताअत में कोई शरीक हो जाए तो ये भी शिर्क फिर रिसाला करने वाला होता है। वो शिर्क फिर अबूदियत का मुर्तकिब होता है, ये शिर्क फिर रिसाला का मुर्तकिब होता है। तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई वहाँ वहाँ तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई। ऐसे तो नहीं कह दिया, दुनिया ने कहा है, हकायक यहाँ तक पहुँचे हैं। साइंस आज इस नुक्ते नजर पे पहुंच चुकी है जो हम और ना खुदा ने बहुत पहले बयान कर दी थी। साइंस आज उस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आपके शकरगढ़ में अजानों का वक्त मुकम्मल होगा, नारोवाल की अजानें शुरू होगी, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, नारंग मंडी तलवंडी की अजानें शुरू हो जाएंगी, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी। जनाब मुरीद की अजानों से गूंज उठेगा, उसके गिरदो नवा में अजानें गूंज उठेगी, वहां की अजानें मुकम्मल, लाहौर की अजानें शुरू, वहां की अजानें मुकम्मल, उकाड़ा की अजानें शुरू, वहाँ की अजानें मुकम्मल, साहिवाल में अजानों का शुरू हो जाएगा, साहिवाल की अजानें मुकम्मल होंगी। जनाब मुल्तान डिवीजन की अजानें शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे पूछता हूँ एक एक डिवीजन में कितने जिले हैं, एक एक जिलों में कितनी तहसीलें हैं, एक एक तहसील में कितनी यूनियन काउंसिलें हैं, एक एक यूनियन काउंसिल में कितने गाँव हैं, कितने चुकूट हैं, कितनी बस्तियां हैं, कितने कितने छोटे छोटे करिए हैं, छोटे छोटे कुएं हैं, छोटे छोटे डेरे हैं। जनाब चलते जाइए, मुल्तान
मुल्तान में अजानों का वक्त मुकम्मल होगा, बहावलपुर की अजानें शुरू, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, रहीम यार खान की अजानें शुरू, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, सादकाबाद अजानों से गूंज उठेगा, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, सक्कर अजानों से गूंज उठेगा, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, अंदरून सिंध अजानों से गूंजता रहेगा, वहां की अजानें मुकम्मल होंगी, हैदराबाद की अजानें शुरू, वहां की अजानें मुकम्मल, कराची की अजानें शुरू। अब जरा मुझे सोच कर बताना, यहाँ से कराची तक कितना वक्त का फर्क आ चुका? आधे घंटे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इस पूरे आधे घंटे में इस पूरे रुख पे कहीं आजान रुकी है? बोलो भाई, कहीं आजान रुकी है? आजान रुकी होगी तो तकबीर शुरू हो गई होगी, इकामत शुरू हो गई होगी। तवज्जो कीजिए, मैं एक जानिब गया, मशरिक को भी लीजिए, मगरिब को भी लीजिए, शिमाल को भी लीजिए, जनूब को भी लीजिए, अरब को भी लीजिए, अजम को भी लीजिए, यूरोप को भी लीजिए, अमेरिका को भी लीजिए, एशिया को भी लीजिए, अफ्रीका को भी लीजिए, बुलंदियों को लीजिए, बस्तियों को लीजिए, जहां जहां तक खुदा की खुदाई है उस सारे नक्शे को सामने रखे तो दिन के 24 घंटों में किसी न किसी मिनट में, किसी न किसी लम्हे में, किसी न किसी घड़िए में, किसी न किसी साथ में दुनिया के किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी शहर, किसी न किसी गांव, किसी न किसी बस्ती, किसी न किसी करिए, किसी न किसी कोने, किसी न किसी चप्पे, किसी न किसी हिस्से में नामे खुदा भी गूंज रहा है, नामे मुस्तफा भी गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा? जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई है। अकबाल वालों तवज्जो करना, अब मेरी अगली बात, मेरा मजमून टूटा हुआ नहीं होगा, आपके दिलो दिमाग में बैठेगा। मेरे और आपके प्यारे आका अकबाल में तो नहीं आए हैं, शकरगढ़ में तो नहीं आए हैं, नारोवाल में तो तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन हुजूर की आजान अकबाल में पहुंची है, हुजूर का कलमा अकबाल में पहुंचा है, हुजूर का दीन अकबाल में पहुंचा है, शकरगढ़ में पहुंचा है, दुनिया के हर खित्ते में पहुंचा है। आपसे पूछता हूँ, जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं, आप तो नबुव्वत के ऐलान के बाद मक्के और मदीने से बाहर नहीं निकले हैं। ऐलान नबुव्वत से पहले एक सफर शाम का तिजारत के लिए आपने जरूर किया है। ऐलान नबुव्वत के बाद मक्के और मदीने से बाहर नहीं निकले। मैं आपसे पूछता हूँ, मक्के और मदीने से मेरे और आपके प्यारे आका का दीन पूरी दुनिया में किसने पहुंचाया? पहुंचाने वाले कौन? जहां जहां तक खुदा की खुदाई, वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई पहुंचाने वाले। एक जलसे पे मैं गया, एक स्टेज सेक्रेटरी मेरे कान में कहने लगा, मौलाना रबीउल अव्वल का महीना है, सीरत की बातें करनी है, हुजूर का तज़किरा करना है, सहाबा का नाम नहीं लेना। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ तो मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, बात कहीं और की है, तवज्जो करना। वो कहने लगा सिर्फ हुजूर की बात करनी है, सहाबा का नाम भाई आप हुजूर और सहाबा का नाम इकट्ठा लेके चलने वाले हैं या अलग अलग लेके चलने वाले हैं? इकट्ठा लेके चलने वाले हैं ना। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बात सुना रहा हूँ ताकि आप भी आगे सुना सके। ये एक कारगुजारी है, जैसे हमारी तबलीगी जमात कारगुजारी सुनाती है, और कारगुजारी औकाफ नफ्स होती है। औकाफ नफ्स का माना क्या है? याद भी रहती है, बताने को दिल भी करता है, आगे अमल को भी तबीयत चाहती है, इसलिए कारगुजारी के तौर पर सुना रहा हूँ। वो मुझे कहने लगा सहाबा का नाम नहीं लेना, हुजूर की बातें करे। रबीउल अव्वल का महीना है, कुछ लोग सहाबा के नाम से चिढ़ते हैं। कोई चिढ़े तो हम नाम छोड़ देंगे? बोलो भाई, छोड़ेंगे? वो मुझे कहने लगा, होते हैं ना बात जरा कमजोर दिल, कहने लगा सहाबा का नाम नहीं लेना। मैंने कहा वजह? कहते हैं कुछ लोग सहाबा के नाम से चिढ़ते हैं। मैंने कहा फिर हमें बुलाया क्यों? कहता है सिर्फ हुजूर की बातें करें। चलो ठीक है, जलसा शुरू हुआ, बयान शुरू हुआ मजमे को। अब मैंने ये बात उसका नाम लिए बगैर कह दी कि मुझे यहाँ पाबंद किया गया है कि हुजूर की बातें करनी है, सहाबा का बोल लो नहीं लेना, पाबंद किया गया। भाई फिर कह रहा हूं यहाँ नहीं, ऐसा ना हो कि आप बाद में हजरत कारी साहब से पूछे आपने पाबंद किया था, किसी और से पूछे आपने। अगवाल की बात ओ भाई, अगवाल की बात नहीं है, ये कहीं और आगे की बात है।
अगवाल की बात नहीं, आगे की तवज्जो, किसी और जगह की बात है। वो कहने लगा हुजूर की बातें करनी है, सहाबा का नाम नहीं लेना। तवज्जो करना मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, मैंने मजमे को कहा मुझे पाबंद किया गया कि हुजूर का नाम नहीं लेना, सिर्फ सहाबा का नाम लेना है। तो जनाब सिर्फ 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 हुजूर की बातें करनी है, सहाबा का नाम बोल लो। देखो ना, आप तवज्जो नहीं करोगे तो हमारी जुबान से भी जुमला इधर उधर हो जाएगा ना। जागो, चलो उठा लो, फिर जाग जाओ। ये लो तवज्जो है। माशाअल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। इतने थक गए, कहते हैं भाई हमने जागना कोई नहीं, पैसे लेने हैं। भाई जाग कर कहो सुभान अल्लाह। बस ये बहुत कुछ है आपका, ये सुभान अल्लाह कहना ये सब कुछ है। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ की बातें करनी है, सहाबा का नाम नहीं लेना। सबक है, आसान सा, सबको याद हो जाएगा। मजमे को मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो हुजूर की बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अब कोई बात करूं तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। और इन्होंने कह दिया सिर्फ हुजूर की बात करें, सहाबा का नाम न ले। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? हुजूर की विलादत का तज़किरा करने को दिल चाहता है। तवज्जो करना अगवाल वालों, तज़किरा विलादत को दिल चाहता है। विलादत का तज़किरा शुरू करूं तो विलादत बताने वाले सहाबा है, सहाबा का नाम आएगा। विलादत की बातें करने को दिल चाहता है, विलादत की बात करूं तो बताने वाले सहाबा है। हुजूर पैदा हुए दूध के लिए, मेरी और आपकी पाक पैगंबर की महबूबा और प्यारी वालिदा ने हजरत सैयदा हलीमा सादिया के हवाले किया। मेरा दिल चाहता है वाक़ियात सुनाऊं, हुजूर की रज़ात का बाप बताऊं, लेकिन शुरू करूं तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। इसलिए कि सब कुछ बताने वाले सहाबा, सब कुछ पहुंचाने वाले सहाबा, हम तक फैलाने वाले सहाबा, हमें वहां तक ले जाने वाले सहाबा है। जाऊं तो किधर जाऊं, करूं तो क्या करूं? हुजूर 1 साल के हुए, दिल चाहता है हुजूर के 1 साल का बचपन बताऊं। जो किताबों में वाक़ियात लिखे हैं, उलमा बैठे हैं, लेकिन अगर हुजूर के 1 साल बचपन को बयान करें तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। 2 साल के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के हुजूर हुए। दिल चाहता है कि हुजूर का 10 साल बचपन बयान किया जाए, लेकिन करें तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। और आपने पाबंद कर दिया है, सहाबा का नाम नहीं लेना है, सिर्फ हुजूर की बातें करनी है, सिर्फ सीरत की बात करें। मैं सीरत की कोई बात उठाता हूँ, बताने वाले सहाबा है, बताने वाले सहाबा है, पहुंचाने वाले सहाबा है, फैलाने वाले सहाबा है, हमें वहां तक ले जाने वाले सहाबा है। हुजूर 11 साल के हुए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हुजूर के 20 साल तक का लड़कपन जवानी बताने को दिल चाहता है, लेकिन अगर बताएं तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। आगे चलिए जनाब, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 27, 28, 29, 30, हुजूर के 30 साल और तक बताने को दिल चाहता है, लेकिन बताएं तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। और आपने कहा है सहाबा का नाम नहीं लेना है, सिर्फ हुजूर की बात करनी है। जाए तो किधर जाए? आगे चलिए, 30 साल के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। जी अगवाल वालों आप बता दो, 40 साल तक हुजूर का कोई वाक़या ऐसा है जो सहाबा का नाम लिए बगैर बताया जा सके? नहीं बताया जा सकता है। मैंने कहा अब सुनिए जनाब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे दरख्त कलम बन जाए, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे धरती का सीना सफा बन जाए, आपने कहा लिखने वाले जिन इंसान फरिश्ते हो, आपने कहा पानी स्याही बन जाए, तब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, शान मोहम्मद मुस्तफा का उन्वान भी नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए मेरी तरफ, विलादत मुस्तफा, एक उंगली को मैंने बंद किया। 40 साल के बाद बेसत मुस्तफा, दूसरी उंगली को बंद किया। 53 साल के बाद हिजरत मुस्तफा, तीसरी उंगली को बंद किया। और 63 साल के बाद वफात मुस्तफा, चौथी उंगली को बंद किया। सहाबा का नाम निकाला तो सीरत कितनी उंगलियों में आ गई? बोलो कितनी उंगलियों में आ गई? भाई बताओ ना। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, अब ऐलान नबुव्वत का वाकया बताने को दिल करता है, बताएं तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। ऐलान नबुव्वत के 13 साल बाद मक्का में रहे, मक्की जिंदगी का तज़किरा करें तो किसका नाम आएगा? सहाबा का नाम आएगा। हुजूर की मक्का की 2.5 साल कैद शैब अबी तालिब का तज़किरा होगा तो कैदियों का तज़किरा होगा, मक्का की मारों का तज़किरा होगा तो बिलाल की मार, खब्बाब की मार का तज़किरा आएगा।
जुनैरा की आंखें निकलने का तज़किरा आएगा, सुमैया के 2 टुकड़े होने का तज़किरा आएगा, जी जनाब हजरत खदीजा का तज़किरा आएगा। मक्का में मेरे और आपके पाक पैगंबर के साथियों जानिसारों वफादारों वफादारों का तज़किरा आएगा, मक्की जिंदगी का तज़किरा होगा। अबू बकर का नाम आएगा, उमर का नाम आएगा, उस्मान का नाम आएगा, अली का नाम आएगा, मुहाजिरीन का नाम आएगा। और अगवाल वालों, हुजूर ने हिजरत की है, हिजरत का वाकया बताने को दिल चाहता है, लेकिन अगर हिजरत का वाकया बताएं तो रफीक हिजरत का नाम आएगा, अबू बकर का नाम आएगा। हिजरत का वाकया बताएं तो कुबा के मकाम पे आपका इस्तिकबाल करने वाले अंसारे सहाबा का नाम आएगा, मदीना तैयबा में आपका इस्तिकबाल करने वाले आपके वफादारों का नाम आएगा। मदीना में जाकर हुजूर ने 10 साल गुजारे हैं, 10 सालों में 27 ग़ज़वात हुए हैं, 10 सालों में 90 छोटी जंगें हुई हैं। मैं आपसे पूछता हूँ अगवाल वालों, मदीना के 10 साल के 27 ग़ज़वात का जिक्र आएगा तो उन ग़ज़वात के गाजियों का जिक्र भी आएगा, मुजाहिदों का जिक्र भी आएगा, शहीदों का जिक्र भी आएगा, 90 छोटी जंगों का जिक्र होगा। उन जंगों में मैं शरीक नहीं था, आप शरीक नहीं थे। उन जंगों में कौन शरीक थे? या मुहाजिरीन शरीक थे, या अंसार शरीक थे, या मेरे नबी के सहाबा शरीक थे, या मेरे नबी के अहले बैत शरीक थे, या मेरे नबी के खुलफाए राशिदीन, मेरे नबी के अशरा मुबशरा, मेरे नबी के 313, मेरे नबी के 1400, मेरे नबी के अज़वाज मुतहहरात, मेरे नबी की बनाते तय्यबात, मेरे नबी के अहले बैत। उन जंगों में कौन शरीक थे? वो शरीक थे। बदर का जिक्र आएगा तो बदर के शहीदों का जिक्र आएगा, ओद का जिक्र आएगा, ओद के मुजाहिदों का जिक्र आएगा, गाजियों का जिक्र आएगा, खंदक का जिक्र आएगा तो खंदक के उन गाजियों का जिक्र, मुजाहिदों का जिक्र आएगा जनाब, आएगा। मैंने कहा, आपने कहा वो सीरत बयान करूं जो सहाबा से अलग है, मैं वो सीरत मानता हूं जो सहाबा से अलग नहीं है, सहाबा के नाम के साथ जुड़ी हुई है। मैं वो सीरत मानता हूं जिसमें मेरा नबी चांद नजर आता है, सहाबा सितारे नजर आते हैं, मेरा नबी सूरज नजर आता है, सहाबा उसकी किरणें नजर आते हैं, और मेरा नबी गुलशन नजर आता है, सहाबा उसके फूल नजर आते हैं। अब आप थक कितने चुके हैं, दिल चाहता है कि मैं इस बात को फैलाता, लेकिन मैं समेटने की तरफ लेके जा रहा हूँ। कहे ना सुभान अल्लाह। मुझे पता है आप अब जो मर्जी खड़े होकर कहना कि हम नहीं थके हुए, तो आपने बैठकर ही बता दिया कि हम थके हुए। कहो सुभान अल्लाह। मेरे बाद तो आप हैं, आपकी नींद है। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, पता नहीं जाकर सोएंगे भी कि नहीं, बस इधर सिर्फ जोर लगाया हुआ है कि सोना है, सोना है। अच्छा, बाज ऐसे हैं जो कहते हैं नींद इधर पूरी कर लो, बाकी फिर मोबाइल में लगे। तवज्जो है। आपके जलसे का उन्वान बड़ा खूबसूरत है और मेरे दिलो दिमाग में भी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम बात अधूरी करने वाले नहीं, पूरी करने वाले हैं। कोई सिर्फ मेरा तारुफ पूछे ना, मेरे अकाबिर का पूछे, हजरत कारी सिद्दीक साहब का पूछे, इन उलमा का पूछे, तो मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूँ कि कोई हमारा पूछे, काम सारे दीन का कर रहे हैं, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? कोई बात आधी, कोई पौनी से ज्यादा, हम ना आधी वाले ना पौनी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह बात पूरी करने वाले। अधूरी या पूरी? अधूरी नहीं, बात पूरी। कल मुझे एक आलिम कहने लगे, एक ही स्टेज है जिस पे हर बात हक अंदाज में कही जा सकती है, सिर्फ अल्लाह से डर कर जहां बात की जा सकती है वो इन्हीं फकीरों और दुर्वेशों का स्टेज है, जहां पे आप तशरीफ लाए हुए हैं, जलसे हो रहे हैं। मैं इनकार नहीं करता, रबीउल अव्वल है, हर मुसलमान अपने अपने अंदाज में अपने आका को अकीदतों की सलामी पेश कर रहा है, लेकिन हमारी नजर इस पे नहीं है। ये जो आप फेंक रहे हैं ना, इस पे नहीं है। हमारी नजर किस पे है? किस पे है? अपने अल्लाह पे। कहो सुभान अल्लाह। अधूरी बात वाले नहीं, पूरी बात वाले। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर है। तो मैंने कहा, दौर ने तो किसी जमाने में भी साथ नहीं दिया है, हालात कभी नहीं पीछे चले हैं, हालात को अपने पीछे चलाना पड़ता है। नाज क्या है कि बदला है जमाने ने तुझे, मर्द वो है जो हालात बदल देते हैं। वो मुझे कहने लगा, हालात बड़े अजीब है, थोड़ा सा मोहतात हो जाए। आप तो मौत के मुंह से निकल के आए और अब इस हालत में भी नहीं कि किसी के साथ खुद लड़ सके। मैंने कहा, इंशाअल्लाह वो नौबत ही नहीं आएगी। कहो इंशाअल्लाह। तवज्जो है। अच्छा, लेकिन बात पूरी या अधूरी? राणा साहब किधर है?
बैठे एक बंदा कहने लगा मौलाना कुफर के खिलाफ बात करें, जरूर करें, तवज्जो करें, जरूर करें। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं शकरगढ़ में बैठा हूँ, हादसे से पहले जो तकरीर की मैंने, जिस एक्सीडेंट हुआ 9 नवंबर था, आप शायद भूल चुके हो, हमें अच्छी तरह याद है। क्यों? हम अल्हम्दुलिल्लाह माज पे खड़े होने वाले सिपाहियों में से हैं। पिछले साल 9 नवंबर को क्या हुआ था, कोई बताए कुछ? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस 9 नवंबर की तकरीर में हुकूमत को, एजेंसियों को, इदारों को जितना कह सकता था कहा, दिल खोल कर कहा। रब ने मौत के मुंह से भी शायद उसी की बरकत से बचाया और बकिया जिंदगी भी दी है, वरना गाड़ी काट कर मुर्दे निकाले जाते हैं, गाड़ियां काट कर जिंदा नहीं निकाले जाते। अल्लाह ने निकाला है, तो मेरा यकीन है कि वो तकरीर कुफर के खिलाफ थी, वो बातिल के खिलाफ थी, बातिल के एजेंटों के खिलाफ थी। और आज मैं करतारपुरा के बहुत करीब बैठा हूँ। नवंबर का महीना अभी शुरू हुआ है, रब ने जिंदा यहाँ हक के लिए पहुँचाया है। पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? पहुँचाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात अधूरी नहीं हुई। तो वो बंदा मुझे कहने लगा जी कि एक बुजुर्ग ने कहा अपना छोड़ो नहीं दूसरे को। आप में भी बैठे होंगे कई बुजुर्ग ये कहने वाले, अपना छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं। भाई सीधी सी बात ये है, इधर मैं हवाले तो नहीं देता, कोई आलिम मेरे से हवाला मांगे तो मैं हवाला भी बड़ा मजबूत दूंगा, बड़ी मजबूत हस्ती का हवाला दूंगा कि ये जुमला पूरा नहीं अधूरा है। बिल्कुल हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ, ये जुमला पूरा नहीं अधूरा है, पूरा नहीं अधूरा है। भाई आप रोड पे जा रहे हैं, आप अपना छोड़ नहीं रहे और दूसरे को, ठीक है, अपनी लाइन में रहे, वो अपनी लाइन में रहे, ठीक है। आप अपना छोड़े नहीं दूसरे को। अच्छा कोई आप अपनी लाइन पे जा रहे हो और आपको उधर से आके टक्कर मारे, खुद जानबूझकर, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? एक और मारो, क्योंकि मेरा तो सबक ये है कि अपना छोड़ो नहीं और दूसरे को। भाई बात अधूरी है, पूरी बात अक्लमंद आदमी की बात पूरी होती है, उसमें हर पहलू का इलाज होता है। अब सुनिए पूरी बात क्या है। अपना छोड़ो नहीं दूसरे को बोलो ना यार, दूसरे को। ये आपके जुमले कुफर को ताकत देते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। कुफर अंदर खाने मेहनत करता रहता है, वो कहता है कोई नहीं, ये मीठी नींद सोए हुए हैं। इनके अंदर बाज ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जो कह देते हैं अपना छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं। अगला आपके मकान के नीचे खंदक खोद के बारूद फिट कर चुका है, बम फिट कर चुका है, और आप कह रहे हैं अपना छोड़ो नहीं दूसरे को छेड़ो नहीं। क्यों जी? ये अधूरी बात है या पूरी है? सुनिए पूरी बात। अपना छोड़ो नहीं बिल्कुल ठीक, दूसरे को छेड़ो नहीं बिल्कुल ठीक, लेकिन अगली बात का इलाज भी तो होना चाहिए मेरे दानिशमंदों, मेरे अक्लमंद दोस्तों, कि कोई छेड़े तो फिर जुमला पूरा सुनाओ। चलो मैं कह ही देता हूँ, कोई बात नहीं। ये जुमला हजरत थानवी के जिम्मे लगाया जाता है, मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के जिम्मे लगाया जाता है। मैं जिस हस्ती का नाम लेके हवाला दे के बात करने लगा हूँ, हजरत अल्लामा खालिद महमूद साहब PhD लंदन, ये तारीख का हिस्सा है चीजें। हजरत ने फरमाया ये अमानत है, हजरत थानवी का ये जुमला अधूरा बताया जाता है। पूरा जुमला ये है। सुन रहे हैं कि नहीं? पूरा जुमला क्या है? आप दोहराओ। अपना छोड़ो नहीं दूसरे को, और कोई जानबूझ के छेड़े तो फिर उसे छोड़ो भी। बोल लो फिर उसे छोड़ो भी। जो छेड़े जो आप खुद छेड़े। आपने मोबाइल खोला, मोबाइल में आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप आपने खोला, नेट ऑन किया, आप कोई अच्छी चीज देखने के लिए ये मोबाइल चला रहे हैं। भाई बोलो ओ भाई, इरादा तो नहीं है ना बुरी चीज देखने का, वैसे नजर चली जाए उसकी बात नहीं कर रहा। इरादा तो नहीं है ना, इरादा है कोई तकरीर सुन लूं, कोई नात, कोई बयान, कोई मुल्क की हालात पे खबर देख लूं, सुन लो। और आगे आपने देखा एक बंदा सहाबे कराम को गालियां निकाल रहा है, हुजूर के ऊपर बकवास कर रहा है। अब क्या कहोगे अगवाल वाले?
क्या कहोगे जी? अपना छोड़ो ना, और दूसरे को छेड़ो नहीं। आप उस कुत्ते को तलाश करेंगे। हाँ, आपको डर लगा होगा कि मैंने कुत्ता कह दिया। मेरा ईमान अकीदा है, हुजूर पर दुरूद पढ़ने का जितना सवाब है, हुजूर के दुश्मनों को बुरा भला कहने पर भी सवाब मिलता है। कुरान से हवाले मौजूद है भाई, उलमा बैठे हैं, हुजूर के दुश्मन पे लानत भेजने पे भी सवाब। यार मोहब्बत दो पहलू रखती है अपने आप में। मैं काम की बातें करने लगा हूं और करके बिल्कुल अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। मोहब्बत अपने अंदर दो पहलू रखती है। उलमा से पूछिए, एक ईजाबी और एक सल्बी। ईजाबी पहलू किसको कहते हैं? ईजाबी पहलू कहते हैं दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। क्या ख्याल है भाई, ऐसा है या नहीं? मैं आपके जलसे पे आया, आपने मुझे कहा कि ये मेरा भाई है। चाचा जी नहीं सुनते? चलो आप तो सुन रहे हैं भाई, बोलो। मैं आपके जलसे पे आया और आपने कहा ये मेरा भाई है, ये मेरा कजन है। ये कजन क्यों बताए जाते हैं? कि दोस्त का दोस्त भी क्या बन जाए? दोस्त बन जाए। दुनिया में दोस्त का दोस्त होता है। तो फिर दीन में मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भाई, दोस्त का दोस्त है या नहीं? दुनिया में दुश्मन का दुश्मन। अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन उधर बात भी आ गई। दोस्त की तीन किस्में हैं, दुश्मन की भी तीन किस्में हैं। सुन लीजिए पूरी। दोस्त की तीन किस्में क्या है? अपना दोस्त एक, दोस्त का दोस्त दो, और दुश्मन का वो भी तो दिल को ठंडा करता है ना। बंदा कहता है चलो मेरे दुश्मन का क्या है? दुश्मन है। खुद सोच लो ना, अपने अपने होंगे। दुश्मन का दुश्मन वो भी दोस्त होता है किसी न किसी दर्जे में। दोस्त की तीन किस्में, अपना दोस्त, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। दोस्त की ये तीन किस्में, और दुश्मन की भी तीन किस्में हैं। अपना दुश्मन, दोस्त का दुश्मन, पहुंचे हो। और तीसरा दुश्मन का दोस्त। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर दोस्त की ये तीन किस्में हैं, दुश्मन की ये तीन किस्में हैं, फिर मेरे लिए सिर्फ सुलह और सुलह का सबक क्यों है? मेरे लिए अमन और अमन का सबक क्यों है? बात जब दीन किया जाए, बात जब नामूसे रिसालत किया जाए, बात जब नामूसे सहाबा किया जाए, बात खत्म नबुव्वत की हो, बात हमदोनाद के बचाने की हो, बात दीन को बचाने की हो, बात हक का फरेरा लहराने की हो, बात बातिल को जड़ों से उखेड़ फेंकने की हो, तो फिर भी यही उसूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बंदे ने नाम लिया, गुजरांवाला वाले बहुत अच्छे। अच्छा आप पूछो भाई, आपने क्यों कहा? वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। मैं एक दफा गया अड्डे पे, मुझे रास्ता नहीं पता था। एक बंदे ने मुझे खुद लिया, जिस जगह पे मैंने जाना था पहुंचा दिया, और फिर मुझे बाद में उसने नंबर भी दिया जाते हुए कि मेरे पास गाड़ी है, वापसी पे आपने मुझे बताना है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। बड़ा अच्छा आदमी है। एक बंदे की वजह से पूरा गुजरांवाला क्या हो गया? अब बोल लो। अच्छा यार शकरगढ़, चलो अब तो बोलो। एक बंदे की वजह से शकरगढ़ क्या हो गया? अब ये तालिब इल्मी में मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब ये कि मेरे से एक दर्जा या दो दर्जे पीछे थे। शकरगढ़ में मैं तालिब इल्मी में भी आता रहा। ये अलग बात है कि गैर मुल्की कहो सुभान अल्लाह, गैर मुल्की कारी आते थे, कारी साहब एक महफिल कराते थे। हो रही है जी, चलो फिर आएंगे। तवज्जो है। अच्छा, अब ये एक थे, हमें पूरा शकरगढ़ अच्छा लगा। सुभान अल्लाह। देख के एक चावल ही चेक किया जाता है। बोल लो। दुनिया में अच्छा किसी ने कहा फलां शहर बड़ा बुरा है जी। अगला बंदा कहता है यार बंदे बुरे हो सकते हैं, पूरा शहर तो बुरा नहीं हो सकता। वो कहता है छड़ यार, पूरा शहर ही बुरा है। क्यों? फलां शहर में मेरी जेब कटी थी, मेरा मोबाइल चोरी हुआ था। दुनिया में ये ज़ाहिया चलता है, एक अच्छा है तो सारे अच्छे, एक बुरा तो सारे बुरे। अगवाल वालों जरा मुझे बताना, मेरा नबी अच्छों का सरदार है, तो फिर मेरा और आपका कीदा है जो चीज
सरदार बनती गई। और जो मेरे नबी के का दुश्मन वो भी मेरा दुश्मन, और मेरे नबी के जूते के साथ लगे हुए जर्रे का दुश्मन है, वो दोस्त हो सकता है? बोलो वो दोस्त हो सकता है? वो भी दुश्मन है। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना कुफर के खिलाफ बात करें। अच्छा मैंने कहा कैसे करूं? कहता है बस सांप मर जाए लाठी, बोल लो सांप मर जाए लाठी। अब देखो ना, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता। पता नहीं ये कितने बड़े खानदान का होगा, कितने इसके भाई और कितने कजन होंगे, मैं मार सकता हूँ आपको। तवज्जो है भाई। सांप मर जाए लाठी। आप में से किस किस का ये नजरिया है कि कुफर के खिलाफ काम करें, लेकिन बेटे अच्छा सांप ही ना मरे, फिर लाठी बचा के रखनी। ओ भाई एक तोड़नी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, लाठी बचाने से काम नहीं, सांप मारने से। अच्छा अगर आपका सांप मर जाता है, लाठी बच जाती है, मुझे आप पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे नबी की गुस्ताखी सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक है, और ये लाठी तोड़े बगैर ये गुस्ताखी खत्म होती नहीं है। सहाबा की गुस्ताखी सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक है। अगर मेरे वाला सांप लाठी तोड़े बगैर नहीं मरता तो आपको मेरे ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। मारना सांप को है, लाठी को बचाने से। अच्छा सांप मर ही ना रहा हो और मैं रोजाना लाठी को नया रंग करा के ऐसे आपको दिखाऊं तो आप आगे से बड़े सख्त अल्फाज मुझे कहेंगे कि मौलवी साहब लाठी थी, सांप फिर भी जिंदा है, सांप फिर भी नाच रहा है, उछल रहा है, उड़ रहा है, सांप फिर भी काट रहा है। मैं कहता हूँ लाठी बचाने से गर्ज नहीं, सांप मारने से गर्ज है। भाइयों बात यह है कि जिस कुफर से मेरा और आपका मुकाबला है वो कुफर कादियानियत की सूरत में हो, वो कुफर असहाब रसूल के दुश्मन की सूरत में हो, वो कुफर यहूद नसारा के एजेंट की सूरत में हो, वो कुफर किसी सूरत और किसी शक्ल में हो, हमने अपनी पूरी कुव्वत से उस कुफर का कला कमा करना है या नहीं करना? बंदों का नहीं, मेरे लफ्ज पे गौर करे, कुफर का। किसका? भाई कुफर खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंदों को अल्लाह हिदायत दे दे, और हिदायत ऐसी दे कि वो सारे रायविंड चिल्ला लगाने वाले बन जाए, चिल्ले के बाद 4 महीने वाले बन जाए, 4 महीने के बाद साल वाले बन जाए। अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं है, खुले हुए हैं। हमारी जंग बंदों से नहीं है, कुफर से है। किससे? कुफर से। और वो मेरे नबी ने भी की है, वो कुरान ने भी की है, वो खुदा ने करने का हुक्म दिया है, वो मुसलमान हर दौर में करता चला है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, आज मुल्क में एक फजा बनी हुई है, असहाब रसूल की गुस्ताखी हो रही है। भाई बोलो तो सही, असहाब रसूल की गुस्ताखी हो रही है। मैं खुद पहले केस का मुद्दई भी हूँ, उस केस को डील कर रहा हूँ। परसों फिर हमारी तारीख है लाहौर हाई कोर्ट में, एक बहुत बड़े नामुराद को जिसने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ तारीखी बाजारी जुबान इस्तेमाल की है, जिला खुशाब में उस पर केस किया। चलते चलते वो केस हाई कोर्ट लाहौर में पहुंचा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये मुल्क नबी के गुलामों की जागीर है या नहीं? ये मुल्क और इसका चप्पा चप्पा खत्म नबुव्वत की जागीर था है और रहेगा। ये मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान का माना क्या है? पाक आस्तान असल लफ्ज था, पाक आस्तान फारसी में पाकीज़ा आस्तान ठिकाना, दोनों को मिलाया तो बन गया पाकिस्तान। पाक ठिकाना, पाक शहर, पाक इलाका, और ये तर्जुमा है मदीना तैयबा का। मदीना शहर को कहते हैं, तैयबा पाक को कहते हैं। पाकिस्तान मदीना का तर्जुमा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान में मदीने वाले का निजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मदीने वालों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी इज्जतों के फरेरे यहाँ लहराए जाने चाहिए कि नहीं लहराए जाने चाहिए? ये है हम्दोनात, ये है हम्दोनात का तहफ़्फ़ुज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, वक्त होता मैं बात को और तफसील के साथ आपके सामने रखता, हालात भी, मसाइल भी, फज़ाइल भी। सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, अभी बच्चियों का कुरान मजीद
मुकम्मल हुआ, आलिमात बनी हैं। आप में से कितने कुरान के हाफिज बैठे होंगे, कुरान नाज़रा पढ़ने वाले बैठे होंगे। एक बात मसले की कहता हूँ और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जलसे को तकमील की तरफ ले जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान मुकम्मल हुआ, मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरी किसी बहन का कुरान जिस तरह उनके हाथों में दिए गए हैं, अल्लाह ने कुरान को इस तरह भेजा था। भाई बोल लो, एक जल्दी से कुरान मजीद मुझे पकड़ा दे, मसला समझाना बड़ा आसान हो जाएगा और ये सारे समझेंगे इंशाअल्लाह। एक कुरान मजीद पकड़ा दे, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, भाई एक कुरान मजीद पकड़ा सकते हैं आप? चलो 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 चलो, ये क्यों नहीं जा रहे पता है? मुझे पता है, बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है। छोड़ दे, वक्त इतना हो चुका है कि वुजू किसी किसी का होता है। मैं मसला यही समझाना चाहता था। कुरान अल्लाह ने भेजा या नहीं? बोल लो, इतनी देर में आ जाएगा। कुरान किसने भेजा? शाबाश शाबाश, वाह वाह। हाथ के ऊपर चादर और चादर में कुरान। ये क्या भाई? अल्लाह ने इस तरह भेजा था। हजरत कारी साहब, मदरसे का जलसा है, अल्लाह ने इस तरह भेजा था। मसला हल करने लगा। है कुरान वही सच्चा, इसको मानना जरूरी है। एक जेर जबर का इनकार कुफर है, कुफर है। पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है। सवाल ये है कि अल्लाह ने इस तरह भेजा। सारे बच्चों को भी पता है, इस तरह भेजा। किताबी शक्ल में अल्लाह ने इसी तरह कुरान जो अभी मेरे भाई ने पकड़ाया कि अल्लाह ने किताबी शक्ल में कुरान भेजा था। अकबाल वालों, मौलाना अभी नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मेरी भी तवज्जो। अल्लाह ने इस तरह कुरान भेजा। तवज्जो किसी की भी ना हटने पाए, बड़ी देर और दूर तक ये बात याद रहेगी। अल्लाह ने कुरान लिख कर नहीं, पढ़कर भेजा है। तौरात लिख कर, ज़बूर लिख कर, इंजील लिख कर और कुरान पढ़कर। अच्छा, कुरान अल्लाह ने पढ़कर किसको दिया? जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन ने पढ़कर हुजूर को पढ़कर मेरे और आपके प्यारे आका ने सहाबा को कुरान पढ़ाया भी है, सहाबा से लिखवाया भी। किससे? सहाबा से। अच्छा, मैंने कहा कुरान पकड़ाए तो मंजर आपके सामने है। क्यों मुसलमान कुरान को हाथ लगाता है वुजू करके? बोलो। पाक है तो कुरान को हाथ लगाएगा, पाक नहीं तो कुरान को किसी सूरत हाथ नहीं लगाता है। और यारो, लोग अरबों खरबों की चोरियां माफ कर देते हैं, अगला सिर्फ कुरान को मस्जिद में हाथ लगाने के लिए पढ़ता है कि मैं उठाता हूँ कुरान। मैं देहात के लहजे में बात कर रहा हूँ। मैं पकड़ता हूँ कुरान। लोग कत्ल माफ कर देते हैं। हाय मुसलमान पाक हो तो कुरान को हाथ लगाता है, वुजू हो तो कुरान को हाथ लगाता है। सुनिए मेरा अकीदा, जिन सहाबा को अल्लाह ने ये ड्यूटी सपुर्द की, जिन सहाबा से अल्लाह ने पहली बार कुरान को कलाम से किताब बनवाया है, पहले उन सहाबा को रब ने पाक किया है, बाद में कुरान उनके हाथों में दिया। पहले
पहले उन सहाबा को रब ने पाक किया है, बाद में कुरान उनके हाथों में दिया है। कुरान के शुरू में एक आयत करीमा है सूरतुल बकरा के, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सवाल पैदा होता है, अल्लाह जी आपने कलाम भेजा था, आप कहते कलाम में कोई शक नहीं, आपने कहा किताब में कोई शक नहीं। सवाल पैदा हुआ, आपने भेजा कलाम, जिब्रील लाए कलाम, हुजूर तक आया कलाम, अल्लाह का खिताब, अल्लाह की बातें, अल्लाह की तकरीर, अल्लाह की गुफ्तगू, अल्लाह की स्पीच, अल्लाह का खिताब ये आया तो अल्लाह कहते ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह। अल्लाह ने क्या कहा? ज़ालिकल किताबु क्यों कहा? कभी सोचा? अल्लाह को पता था कुछ बदबख्त ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम कलाम को तो मानते हैं, किताब को, अबू बकर उमर की लिखी हुई किताब को, उस्मान और अली की लिखी हुई किताब को नहीं मानते, अमीर मुआविया की लिखी हुई किताब को नहीं मानते। अल्लाह ने मसला ही हल कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जैसे मेरे कलाम में कोई शक नहीं है, अबू बकर उमर उस्मान और अली मुआविया की लिखी हुई किताब में ज़ालिकल किताबु। तो साबित क्या हुआ? आपने पता नहीं तकरीर किस तरह सुनी, लेकिन मैं आखिर में खुलासा बता देता हूं। साबित यह हुआ, सहाबा को निकालें तो सीरत भी नहीं बचती है, सहाबा को निकालें तो कुरान भी, सहाबा को निकालें तो कुरान भी नहीं बचता है। जब सीरत भी सहाबा के सदके मिली है, कुरान भी सहाबा के सदके मिला है, जब दीन भी सहाबा के सदके मिला है, कलमा भी सहाबा के सदके मिला है, नमाज भी सहाबा पहुंचाने वाले, दीन सहाबा फैलाने वाले, शरीयत सहाबा बताने वाले, जब सब कुछ सहाबा की वजह से मिला है, तो मैं पूछता हूँ सहाबा हमारा ईमान है कि नहीं? सहाबा हमारा दीन है कि नहीं? सहाबा से मिलकर नबी से मिला हूँ, नबी से मिलकर खुदा से मिला हो। इन दिनों की हमारी जो दावत है वो ये है, जो मैं अभी लफ्जों में पढ़ने लगा हूँ, शेर है, आप रिकॉर्ड कर सकें तब आपकी मर्जी है, याद रख सकें आपकी मर्जी है। देवबंदी, बरेलवी, अल हदीस सबको हाथ बांध के असहाब रसूल की इज्जत के लिए जमा करना है। करोगे इंशाअल्लाह? और कुछ लोग पूछते हैं जी शकरगढ़ में बैठकर, अगवाल में बैठकर हमारी इस मेहनत का क्या फायदा होगा? मैंने कहा यहीं इतने मजबूत हो जाओ कि इस धरती के चप्पे पे सहाबा की इज्जतों को पहरा मिल जाए। कहो इंशाअल्लाह। किसी को सहाबा पे उंगली उठाने की जरूरत, उसे पता ये सुन्नी अपने आप को गाली बर्दाश्त कर लेते हैं। अबू बकर की गाली बर्दाश्त, तो बोल लो यार, आप तो बोलते नहीं ना, उनको आपने बोलते हुए देखा नहीं, उनको आपने बोलते हुए सुना नहीं कि उनकी कौम उनको झूठ पे किस तरह दाद देती है, और हम सच भी कह रहे होते हैं। हमारी कौम का हाल आपके सामने है, लेकिन मैं इतनी बात कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, सच्चे हैं, हक वाले हैं, एक होगा इंशाअल्लाह। तरबूजों के खेत में छुरी एक ही है, तरबूजे बहुत सारे हों, छुरी एक हो, वो काम कर जाती है। आप चंद भी हों, इस काम के लिए खड़े हो जाए कि हमने दीन का झंडा बुलंद करना है, और सहाबा हमारा ईमान है, हमने उनकी इज्जत के तहफ्फुज के लिए काम करना है। थाना, कोर्ट, कचहरी, वकील, जज, पुलिस, इन सब का ताउन हासिल करके पूरी तरह कानून का साथ देते हुए आपने सहाबा की इज्जतों को तहफ्फुज दिलाना है। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहो बुलंद आवाज से। आखिर में इतना कहता हूँ, वो जो बात कहने लगा था देवबंदी, बरेलवी, अल हदीस के लिए, आप में देवबंदी कितने बैठे हैं? सच कोई मसला ही नहीं, आप तो जलसा। देवबंदी कितने बैठे हैं? कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, अब देवबंदी हजरात नीचे हाथ करें। बरेलवी हजरात कितने बैठे हैं? भाई कर लो। रिश्तेदार कोई ना कोई। ओ भाई रिश्तेदार तो है ना। अच्छा, अल हदीस हजरात कितने बैठे हैं? चलो। अब मेरी अगली बात ये है कि अपने बच्चे बच्चियों के नाम सहाबा के नाम पे रखेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलो ना। भतीजे भतीजियों, नवासे नवासियों के नाम सहाबा साहबियात के नाम पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पूरे मोहल्ले में आप सहाबे बदर के नाम अगर रखें, 313 नाम किताबों में मिलते हैं। मोहल्ले में 313 बच्चे तो होते ही है ना। ओ भाई 313 से ज्यादा ही होते हैं माशाअल्लाह। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इंशाअल्लाह जितने नाम
सहाबा सहाबियात के किताबों में मिलते हैं। शकरगढ़ अगवाल इसके गिरदो नवा में अपने बच्चे और बच्चियों के नाम सहाबा के नामों पे रखकर इंशाअल्लाह सहाबा के नाम की धूम मचाओगे कि नहीं मचाओगे इंशाअल्लाह। कौन कौन ये अहद करता है? देखो अल्लाह तुम्हारी इज्जतें भी बुलंद करेगा, तुम्हारे अल्लाह इतना वकार बुलंद करेगा, लोग आपसे पूछकर बच्चों का नाम रखेंगे और जो आप नाम रखेंगे वो कोई खत्म भी नहीं कर सकेगा। ऐसी अल्लाह आपको इज्जत देगा क्योंकि आप अल्लाह की वजह से सहाबा से मोहब्बत करते हैं। तो आप अहद करें हर बंदा मैं कम से कम 2 बच्चे, कितने मैं वो सकीम की बात नहीं कर रहा, सकीम की बात नहीं कर रहा कि 2 बच्चे ही अच्छे, मैं तो ये कहने लगा हूं 2 बच्चे खानदान के हर बंदा अहद करे कि मैं उन 2 बच्चों के नाम, एक बच्चा एक बच्ची, एक लड़का एक लड़की सहाबा और सहाबियात के नाम पे रखूंगा। दायां हाथ बुलंद करके। उलमा तो माशाअल्लाह रोजाना ही रखते हैं, इन्होंने किसके नाम रखने हैं? इन्होंने सहाबा सहाबियात के नाम ही रखने। और मेरी माएं बहनें कम से कम अहद करें, इरादा करें, इनके मशवरों की बड़ी अहमियत होती है। घरों में नाम रखे जाते हैं अक्सर औरत के मशवरे पे, ऐसा है या नहीं? पूछो ना, आपने नाम रखा, कहते नहीं इसकी अम्मी ने रखा, इसके मामू ने रखा। तो मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, इन्होंने 2-2 का इरादा किया, आप 4-4 का इरादा करें कि अपने खानदानों में अपने बच्चों से लेकर पूरे खानदान के बच्चों तक 4 बच्चों के नाम सहाबा सहाबियात के नाम पे रखेंगे। 2 सहाबा और 2 सहाबियात। तो सहाबा के नाम की धूम मच जाएगी कि नहीं मचेगी? मचेगी ना इंशाअल्लाह। अभी मैं पूछ लेता हूँ, पहले आपने क्या किया? आपका नाम क्या है? उमर आपका, लुकमान आपका, आदिल आपका, जैन आपका, जी आपका, तनवीर। माशाअल्लाह अभी मैंने 5-6 बच्चों से नाम पूछा तो एक का नाम उमर था, कहो सुभान अल्लाह, एक का नाम अबू हुरैरा, एक का नाम अनस। तो मजमे में अगर पूछा जाए तो 50-50 हो जाएगा। इस 50-50 को सेंचुरी में मुकम्मल करो। हर बच्चे का नाम सहाबा सहाबियात के नाम पे होना चाहिए। यारा छोड़ दे सारे झगड़े अनो, आ मिल के सहाबा दी तारीफ करिए, उन्हां वास्ते लफ्ज़ां नूं वुजू करा के दिल उन्हां दे वास्ते मसीत करिए जिन्हां तन मन धन आका तो वार देता, असी भी उन्हां दे नाल प्रीत करिए। अल्ताफ ज़माना दीवाना मस्ताना आके असी इंज सिद्दीक करिए। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कुरान को खोल के देख जरा, है फर्ज इकराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में आला है मकाम सहाबा का। कोता नजर क्या देख सके, बाला है बाल सहाबा का। हाँ मुझको नाज अमीज पर कि मैं हूँ गुलाम सहाबा का। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो बार नबुव्वत का आका ने उठाया था उस बार नबुव्वत के शहतीर सहाबा है। आका ने ये फरमाया मेरे बाद नबी होता तो फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा है। कुफार पे खालिद ने तलवार जनो तोड़ी, आका ने ये फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। कुरान के माथे पे लिखी है जो तकहीरें इन फूटती किरणों की तनवीर सहाबा है। ए अक्ल के मारो तुम अल्ताफ से मत झगड़ो, अपना तो मुकद्दर है मेरे पीर, मेरे पीर, मेरे पीर, मेरे पीर। ये कौम जितना अपने पीरों का एहतराम करती है, मैं कहता हूँ अगर सारे इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि मेरे पीर, मेरे पीर सहाबा है, और ये ऐलान कि हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे। कहो इंशाअल्लाह हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे। ये जज्बा है ईमानी, आलम को दिखा देंगे। इस्लाम के गुलशन को सैंचा है सहाबा ने, हम उनकी मोहब्बत में जी जान खपा देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पे माशाअल्लाह सारे साथी तशरीफ रखना, खाना खा के फिर जाएंगे। और साडे बुजुर्ग मुफ्ती मोहम्मद अजमल रहमान साहब इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह पाक तो सारा साथियों का आना बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। अभी नाम आया तो आप करें। उस्ताद
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहली बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ऐ अल्लाह, आज के इस अजीम प्रोग्राम को अपने यहाँ कबूल फरमा, हिदायत का, रहमत का, बरकत का, नजात का जरिया बना। जितने भी अहबाब दूर दराज से तशरीफ लाए सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। जितने अहबाब मेहमान तशरीफ लाए अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ अल्लाह दुनिया के अंदर और ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने अहबाब ने ताउन किया उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहली बैतिहि व उम्मतिहि अजमाइन बिरहमतिका।